1919 से 47 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? क्वेश्चन को पुनः हम रिपीट कर रहे हैं। 1919 से 47 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए उदारवादी युग, ऑप्शन बी गर्मपंथी युग, ऑप्शन सी गांधी युग और ऑप्शन डी हमारा क्या है? नेहरू युग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? गांधी युग। तो दोस्तों 1919 से लेकर 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? गांधी युग नाम से विख्यात है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन ए डलहौजी ने, ऑप्शन बी रिपन ने, ऑप्शन सी लिटल और ऑप्शन डी क्या है? कैनिंग ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? लिटन है। तो आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लिटन जी ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए हमारा है लिटन ने, ऑप्शन बी है रिपन ने, ऑप्शन सी है कर्जन ने और ऑप्शन डी क्या है? इरविन ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है? कर्जन जी ने। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन जी ने किया था। तो इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो आप सबसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बंगाल का विभाजन कितने ईस्वी में हुआ था? तो कितने ईस्वी में हुआ था? 1905 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? ऑप्शन ए हमारा है 1905 में, ऑप्शन बी है 1915 में, ऑप्शन सी है 1925 में और ऑप्शन डी हमारा क्या है? 1922 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या है? अर्थात हमारा है 1922। तो बंगाल विभाजन 1922 ईस्वी में निरस्त किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? ऑप्शन ए हमारा है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी महेंद्र प्रताप 1915 ईस्वी में और ऑप्शन डी क्या है? सूर्यसेन 1930 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या है? लाला हरदयाल जी, जो कि कितने ईस्वी में किए थे? 1913 ईस्वी में। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने किया था कितने ईस्वी में? 1913 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? ऑप्शन ए 1891 में, ऑप्शन बी 1893 में, ऑप्शन सी 1815 में 1915 में और ऑप्शन डी हमारा क्या है? 1916 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कब? 1915 ईस्वी में।
तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन हमारा 7 का है, प्रथम भारतीय ICS कौन थे? प्रथम भारतीय ICS कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 7 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा आंसर नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए हमारा है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 8 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा था, जिसको हम गांधी जी कहते हैं, महात्मा गांधी। और ये किस नाम से विख्यात है? भारत के राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन 9 हमारा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए हमारा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी क्या है? अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन हमारा 10 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी हमारा है 1935 में, ऑप्शन सी हमारा है 1919 में और ऑप्शन डी क्या है? 1947 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, अर्थात क्या है? 1919 में। तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ। चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? क्वेश्चंस को पुनः रिपीट करें, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए है 12 फरवरी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में और ऑप्शन डी क्या है? 18 अप्रैल 1919 में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद का पदक लौटा दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद का पदक लौटा दिया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी गांधी जी और ऑप्शन डी क्या है? बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 12 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन? गांधी जी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड
के विरुद्ध महात्मा गांधी जी केसर ए हिंद का पदक लौटा दिया था। चलिए क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन ए है राजा मोहन राय ने, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ऑप्शन डी क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? नाइट की उपाधि त्याग दी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी हमारा है डायर समिति, और ऑप्शन डी क्या है? चेम्सफोर्ड समिति। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 14 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या है? हंटर समिति। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी तुर्की, और ऑप्शन डी क्या है? फ्रांस है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 15 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन है? तुर्की। तो खिलाफत आंदोलन में जो थे, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था किस देश के लिए? कह रहे हैं खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन तुर्की देश के समर्थन में चलाया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, भारत में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1920 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1920 में, और ऑप्शन डी क्या है? 1923 में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या? 1920 में। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी को आरंभ हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, और ऑप्शन डी 1927। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या है? 1922 में। तो तुर्की में खलीफा पद 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में, या 1922 में? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या? 1920 में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में,
ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी क्या है, झारखंड में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन को पुनः बढ़ाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। ऑप्शन ए हमारा है खिलाफत आंदोलन को, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन को, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन को, और ऑप्शन डी क्या है, असहयोग आंदोलन को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी, जो कि हमारा क्या है, असहयोग आंदोलन को। तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, बंद कर दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की, 1928 में, 1930 में, 1929 में या 1931 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कब बाबू, तो हुआ था 1928 में। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1928 ईस्वी में। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तब जाके हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले 2024 के एग्जाम में आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए। और यदि किसी भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो परीक्षा के समय मिल रही है और रिवीजन अच्छी तरीके से करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को 2 गुना स्पीड करके देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है याददाश्त और ज़्यादा हो जाएगी। 2-3 बार देखिए वीडियो को 2 गुना स्पीड करके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, साइमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। साइमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1920 में, 1922 में या 1924 में एंड 1927 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 22 का जो राइट आंसर हमारा होगा 1927 होगा। तो साइमन आयोग का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, इंडियन स्टेट यूरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। इंडियन स्टेट यूरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन ए हंटर कमीशन, ऑप्शन बी सार्जेंट कमीशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, और ऑप्शन डी क्या है, ली कमीशन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट जो आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है, साइमन कमीशन। तो इंडियन स्टेट यूरी कमीशन का अन्य नाम क्या है, तो नाम क्या है, साइमन कमीशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया। पूछ रहे हैं महात्मा गांधी ने नमक कानून अर्थात कहने किस ईस्वी को भंग किया था। ऑप्शन ए कह रहे हैं 31 अक्टूबर 1929 को, 22 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी 2 मार्च 1930 को, और ऑप्शन डी क्या है हमारा 6 अप्रैल 1930 को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कब बाबू, 6 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी ने नमक कानून कितने ईस्वी को भंग किया था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी क्या है 1942 में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात 1930 ईस्वी में। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1930 ईस्वी में किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में और किस वर्ष असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया? पूछ रहे हैं कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में और किस वर्ष असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया? ऑप्शन ए हमारा है कलकत्ता 1920, ऑप्शन बी है फैजपुर 1936, ऑप्शन सी है नागपुर 1920 और ऑप्शन डी क्या है लाहौर 1929। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? तो राइट जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है नागपुर 1920 ईस्वी में। तो कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी को क्या किया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए हमारा है 1919 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1923 में और ऑप्शन डी क्या है 1930 में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है 1923 में। तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी क्या है मदन मोहन मालवीय। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर जो हमारा होगा राइट वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या है चित्तरंजन दास। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कितने की ओर? क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी क्या है गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा बाबू? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लाहौर। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है बाबू कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929 को, 22 मार्च 1930 को, 26 जनवरी 1930 को और ऑप्शन डी 23 मार्च 1931 को। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है बाबू 26 जनवरी 1930 को। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927 में, 1929 में, ऑप्शन सी 1928 में और ऑप्शन डी क्या है 1930 ईस्वी में।
तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है, तो 32 हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसके संस्थापक कौन थे। कहें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस वर्ष की गई थी उस समय इसके संस्थापक कौन थे। 1923 में गुरु, क्या 1923 में गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी है 1880 रिपन, और ऑप्शन सी है 1885 ए.ओ. ह्यूम, और ऑप्शन डी क्या है 1876। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन है बाबू 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और जिस समय स्थापना की गई थी उस समय के संस्थापक कौन थे, उस समय के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम जी थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। हिंदू सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा, ऑप्शन बी 1925 के बी हेडगेवार के द्वारा, ऑप्शन सी 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और ऑप्शन डी क्या 1923 लाल चंद के द्वारा। तो राइट क्या आंसर होगा, राइट जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारा क्या है 1915 ईस्वी, जो कि कौन किया था, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लग रही हो, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1906 में, और ऑप्शन डी क्या है 1907 में। तो राइट आंसर क्या होगा, 34 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है 1906 ईस्वी में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1930 में, और ऑप्शन डी क्या है 1940 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा जो 35 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है 1929 में। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, गांधी इरविन समझौता अर्थात दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता यानी कह रहे हैं दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था। 1929 में, ऑप्शन बी हमारा है 1931 में, ऑप्शन सी है 1928 में, और ऑप्शन डी क्या है 1930 में। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारा क्या है 1931 में। कब हुआ था 1931 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, 1932 में पूना समझौता
किनके बीच हुआ था? क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहे हैं। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ऑप्शन बी गांधी जी और जिन्ना के बीच। ऑप्शन सी परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात किसके किसके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? 1930 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1932 में, और ऑप्शन डी क्या है? 1935 में। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है बाबू? 1932 ईस्वी में। तो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 ईस्वी में की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? 1915 में, 1917 में, या 1916 में, और या 1919 में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 39 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? वो है 1917 में। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, चंपारण में 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? पूछ रहे हैं चंपारण में 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन ए किसानों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी श्रमिकों पर, और ऑप्शन डी क्या है? जमींदारों पे। तो आप सब पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा कि 3 कठिया प्रणाली क्या होती है, या 3 कठिया प्रणाली किस पे लागू किया गया था? तो 3 कठिया जो प्रणाली लागू किया गया था वो किसान पे किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। तो इन प्रणाली के माध्यम से, यानी कि 3 कठिया प्रणाली के द्वारा किसानों से क्या चीज की खेती करवाई जाती थी? किसानों को सिर्फ नील की खेती करवाई जाती थी। चलिए विशेष रूप से जानेंगे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन ए हमारा है 1939 सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी 1934 जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी 1923 गांधी जी ने, और ऑप्शन डी क्या है? 1925 केवी हेडगेवार ने। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, जो कि क्या है? 1925 ईस्वी में किए थे केवी हेडगेवार ने। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? केवी हेडगेवार ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कौन है बाबू? वल्लभ भाई पटेल जी हैं। कौन है? वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है,
अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ ने, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी नवाब बकर उल मुल्क ने, और ऑप्शन डी क्या है? आगा खान है। तो राइट आंसर क्या होगा? 43 का जो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किसने? तो सैयद अहमद खान ने। तो अलीगढ़ आंदोलन की नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राधाकांत ने, ऑप्शन बी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस ने, और ऑप्शन डी क्या है? दयानंद सरस्वती ने। तो 44 का आंसर क्या होगा? राइट वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप सब बाबू जब पढ़िएगा संस्कृत में 10th क्लास का ही संस्कृत बुक पढ़िएगा तो उसी में आप सबको पता चलेगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि वह किस प्रकार से इस समाज को सुधारे थे। इसीलिए इसका नाम यानी कि समाज सुधारक के नाम से भी जानते हैं या आर्य समाज की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। कौन? दयानंद सरस्वती जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नरेंद्र देव ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने, और ऑप्शन डी क्या है? राम मनोहर लोहिया ने। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? 45 का जो राइट आंसर निकल के आएगा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? सुभाष चंद्र बोस हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? पूछ रहे हैं ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए हमारा है M.N. राय ने, ऑप्शन बी है P.N. राय ने, ऑप्शन सी है P.C. राय ने, और ऑप्शन डी क्या है? सत्यभक्त ने। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 46 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है? M.N. राय ने। तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय जी ने की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मधु लिमये, और ऑप्शन डी क्या है? नरेंद्र देव। तो हमारा 47 का राइट आंसर क्या होगा? 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो बिहार समाजवादी दल के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? ऑप्शन ए हमारा है बिहार 1910 में, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर 1917 में, ऑप्शन सी है उड़ीसा 1914 में, और ऑप्शन डी क्या है? पश्चिम बंगाल 1919 में। तो 48 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? उड़ीसा 1914 ईस्वी। तो खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कितने ईस्वी में? 1914 ईस्वी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए है अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी है जतरा भगत, ऑप्शन सी है गुदाधुर,
और ऑप्शन डी क्या है, अली मूसा लियार। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, 49 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कौन है, अली मूसा लियार। तो 1921 का मोपला विद्रोह अली मूसा लियार के नेतृत्व में हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा है, रंगा विद्रोह कब हुआ था, रंगा विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1916 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1917 में, और ऑप्शन डी क्या है, 1919 ईस्वी में। तो हमारा 50 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है 1916 ईस्वी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए अल्लूरी सीताराम राजू ने, ऑप्शन बी है गुंदाधुर ने, ऑप्शन सी है जत्रा भगत ने, और ऑप्शन डी क्या है, एम.एन. राय ने। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, जत्रा भगत हैं। कौन है, जत्रा भगत हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय को, दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो 52 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात किसे, महात्मा गांधी जी को हम सब क्या चीज के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए का है 1928 बिहटा में, ऑप्शन बी 1936 लखनऊ में, ऑप्शन सी 1923 मुंगेर में, और ऑप्शन डी क्या है 1929 सोनपुर में। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा, 53 का जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात 1936 लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था।